किसान साथियों, पिछले कई दिनों से हम अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि भाव चाहे मंदी का हो या तेजी, कोई भी मंदी तेजी का दौर बहुत लंबा नहीं चलता। और यह बात हमने बहुत जोर देकर कही है। पाम तेल के भाव में लगातार गिरावट का दौर भी कभी ना कभी तो रुकना ही था। अच्छी बात यह है कि त्योहारी सीजन से ठीक पहले गिरावट रुक गई है और माहौल में तेजी बन चुकी है। लेकिन यह तेजी कितनी टिकाऊ है, इसको लेकर कुछ दिन तक संशय जरूर बना रहेगा। इस रिपोर्ट में हम यही संशय दूर करने का प्रयास करेंगे, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। विदेश में खाद्य तेलों के भाव लगातार तेज बने रहने और त्योहारी डिमांड निकलने के चलते शुक्रवार को घरेलू बाजार में लगातार दूसरे दिन सरसों एवं सरसों का तेल में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। जयपुर 42% के भाव लगभग 175 रुपए प्रति क्विंटल उछलकर 6,450 रुपए तक पहुंच गए। ब्रांडेड कंपनियों ने भी भाव में अच्छी खासी बढ़ोतरी की। सलोनी आगरा प्लांट पर सरसों के भाव 175 रुपए तेज होकर 7,025 रुपए तक पहुंच गए। दरअसल सरसों में इतनी गिरावट आ चुकी थी कि अब यहां से घटे भाव में बिकवाली कमजोर हो रही थी और प्लांटों को त्योहारी सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए सरसों नहीं मिल रही थी। इसलिए सामने त्योहारी मांग को देखते हुए चारों तरफ भाव बढ़ गए। जैसा कि हमने अपनी कल की रिपोर्ट में बताया था कि प्रतिकूल मौसम से मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम तेल का उत्पादन घटने की आशंका है। इसके अलावा पाम तेल के उत्पादन का पीक टाइम जा चुका है, इसलिए वहां पर भी आगे चलकर स्टॉक कम हो सकता है। साथ ही ओपेक देशों द्वारा कच्चे पेट्रोलियम तेल के उत्पादन में कटौती से इसके दाम लगातार दूसरे दिन तेज हो गए। पेट्रोलियम के महंगा होने के कारण आयात महंगा हो जाता है और लोकल मार्केट में फसलों के भाव को सपोर्ट मिलता है। विदेशी बाजारों की बात करें तो मलेशिया में पाम तेल की कीमतों में लगातार 7वें दिन बढ़त देखी गई। ला नीना के प्रभाव से मौसम खराब रहने के कारण दक्षिण पूर्व एशिया में पाम तेल उत्पादन में कमी हो सकती है। इन्हीं खबरों के चलते मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज BMD पर दिसंबर वायदा अनुबंध में लगातार 7वें कार्य दिवस में 141 रिगिट यानी कि 3.81% की तेजी आकर भाव 3,841 रिगिट प्रति टन हो गए। इस दौरान शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में दिसंबर महीने के सोया तेल अनुबंध में 0.33% की तेजी देखने को मिली है। घरेलू बाजार की बात करें तो जयपुर में सरसों तेल, कच्ची घानी एवं एक्सपेलर की कीमतें शुक्रवार को 14 रुपए तेज होकर भाव 1,279 रुपए और 1,269 रुपए प्रति 10 किलो के स्तर पर पहुंच गई। इस दौरान सरसों खल की कीमतें 2,400 रुपए प्रति क्विंटल के पूर्व स्तर पर स्थिर बनी रही, लेकिन मांग कमजोर देखी गई। देश भर की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक शुक्रवार को 2.25 लाख पर स्थिर रही। किसान साथियों, मौजूदा समय में उत्तर भारत में बारिश चल रही है। यह बारिश हरियाणा, राजस्थान में खास तौर पर सरसों की बुआई को सपोर्ट करेगी। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू सीजन में सरसों की बुआई बढ़कर 7 अक्टूबर तक 2 लाख हेक्टेयर के ऊपर हो चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इसकी बुआई केवल 67,000 हेक्टेयर में ही हुई थी। जानकारों के अनुसार सितंबर के अंत में कई राज्यों में हुई बारिश से सरसों की अगेती बुआई हुई है। ऐसे में अगले साल भी सरसों की अच्छी फसल होने की संभावना है। हालांकि दूसरा पहलू यह है कि गेहूं के अच्छे भाव को देखते हुए सरसों का थोड़ा बहुत रकबा गेहूं की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। कुल मिलाकर हमारा मानना है कि सरसों को बहुत लंबा होल्ड करने से बड़ा फायदा होने की उम्मीद कम है। इसलिए ज्यादा रिस्क न लेते हुए समय समय पर माल निकालने का सोचा जा सकता है। बाकी व्यापार अपने विवेक से करें।